यूँ तो हम दीन इस्लाम को सीधी राह तस्लीम करते हैं, और अगर दीन इस्लाम को सीधी राह तस्लीम करके दीन इस्लाम की पैरवी करते हुए इस्लामी अहकामात पे ज़िंदगी जीते हुए हमने अभी तक क्या सच में वो सीधी राह पाई है? जिस सीधी राह के लिए कुरान में सूरह फातिहा में हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ सिखाई गई। क्या सच में ये सिरात मुस्तकीम है? और अगर ये सिरात मुस्तकीम है तो ये मसालिक क्यों? क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसालिक की बुनियाद दी है? और अगर हुजूर पाक ने इन मसालिक की बुनियाद नहीं दी है तो फिर ये मसालिक क्यों? और चलो उम्मत के इज्तिहाद ने इस बात की इजाज़त दी कि उम्मत के इज्तिमा को कायम रखने के लिए, उम्मत के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए इन मसालिक की बुनियाद हमें मिली भी, तो क्या हमारा इत्तेहाद कायम है? क्या हम आपस में इत्तेफाक रखते हैं? क्या हम एक दूसरे के मसलक की इज्जत करते हैं? क्या हम एक दूसरे की मसलक को उस नहज पे और उस लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बीच की मोहब्बतें भी कायम रहें और हमारे बीच इत्तेफाक भी कायम रहे? और अगर नहीं करते हैं तो फिर जान लो, तो फिर मेरे दोस्तों ये जान लो कि फिर ये सिरात मुस्तकीम नहीं है। तो फिर सिरात मुस्तकीम क्या है? हम फकीरों के यहाँ तो सिरात मुस्तकीम कल्ब से एक नूर की लकीर जो वहाँ रब के अनवार में तहलील होती है, वो नूर का कनेक्शन जो ऊपर के नूर का यहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वो लकीर सिरात मुस्तकीम है। वो हमारे दिलों में आनी चाहिए। और नूर दिल में आता है या तो सिबगतुल्लाह से, या सिबगत रसूल से, या फिर जिक्र की महफिल से। हज़रत के साथ जिक्र की महफिल तो हम सजाते नहीं हैं, जिक्र की महफिल तो हम सजाते ही नहीं हैं, और सिबगतुल्लाह को हमने अपनाया नहीं है। हम में अनानियत के रंग हैं, गुस्से के रंग हैं, अदावतों के रंग हैं, गासिबों वाले रंग हैं, लुटेरों वाले रंग हैं। अपनी ज़ात की तलब और अपनी ज़ात की तसल्ली और तशफ़ी के सभी हरबे हम अपनाएंगे मखलूक के खुदा को तंग करके। तो इसका मतलब हम सिरात मुस्तकीम पे नहीं हैं। और अगर हम सिरात मुस्तकीम पे होते, सीधी राह पे हम अगर होते, तो इस पूरी कायनात में रब की मखलूक को हम रब की नज़र से देखते। हम अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की नज़र से देखते। हम इस अल्लाह की मखलूक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से देखते। वो रंग हमारी नज़र में आना चाहिए, समातों का, बसारतों का, बसीरतों का वो रंग हमारी ज़ात में आना चाहिए।
आकाए दो जहां वाला रंग है, ना ही अपने रब का। अफसोस है, अफसोस का मकाम है। और सच्ची बात यह है कि यह शर्मिंदगी का मकाम है। हमने कलमे को रुस्वा कर दिया, हमने नबूवत को रुस्वा कर दिया, हमने ईमान को रुस्वा कर दिया, हमने इस्लाम को रुस्वा कर दिया, हमने नूरानियत को रुस्वा कर दिया। एक अकेले रब के पैरोकार उस रब की नजर का अक्स नहीं रखते। एक नबी की उम्मत और एक नबी के पैरोकार उस नबी की नजर का रंग नहीं रखते। यार क्या उम्मती, क्या इश्क, क्या मोहब्बतें। सोचने का मकाम है। और सच्ची बात तो यह है कि हम जिक्र की महफिल से दूर हुए हैं, इसीलिए हमारे अंदर न सिबगतुल्लाह है न सिबगत रसूल है। अगर हम रातों को उठें, सारी दुनिया सो रही हो, घटाटोप अंधेरा हो, घर वाले सभी सो रहे हैं, आप उठे, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, नवाफिल अदा किए, रब के हुजूर शुक्राने के, उसके हबीब के हुजूर सलामी के, बीबी बतूल के हुजूर सलामी के, इमाम हुसैन के हुजूर सलामी के, अपने मुर्शिद अपने माँ बाप के हुजूर सलामी के, ये नवाफिल अदा करते आप फिर मुसल्ले पे बैठे। और फिर बैठे तो सिर्फ उस रब के इस्म का जिक्र करते लगे। उस रब के इस्म के जिक्र से आपको नूर मिलना था। वो नूर समेटने वाला अमल हमने छोड़ दिया तो हमारे अंदर से वो रंग सारे उतर गए। वो सारे रंग हमारे अंदर में जम ही नहीं सके, आ ही नहीं सके। कदूरतें आ गईं, स्याहियां आ गईं, गलाजतें आ गईं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का रंग नहीं आया। और वो रंग नहीं आया तो फिर सिरात मुस्तकीम भी नहीं। माजरत के साथ